Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. In the last video we have discussed about the epistasis. Here we are discussing a very important chapter of class 12th, that is principles of inheritance and variation. In this video we will discuss about the पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है क्या? तो सबसे पहले पॉलीजीन. पॉली का मतलब दो से ज्यादा, पॉली का मतलब मोर देन टू, जीन का मतलब नॉर्मल जीन, यानी कि दो से ज्यादा जीन यहाँ पे इन्वॉल्व है. किसके लिए? एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए. इसको हम क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी बोलते हैं. क्वांटिटेटिव हम इसलिए बोलते हैं, दिस इनहेरिटेंस और वी कैन से दैट दिस पर्टिकुलर क्वांटिटेटिव इज मेजर्ड बाय स्केल. क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है कि किसी को भी मेजर किया जा सके स्केल पे. इसको मल्टी फैक्टर इनहेरिटेंस भी बोला जाता है. सो वी कैन से दैट polygenic inheritance is also known as quantitative inheritance or multi-factor inheritance. Multi-factor क्यों बोला? यहाँ पे मेंडल को पता नहीं था कि आज जिसको हम जीन बोलते हैं वो मेंडल ने बोले थे फैक्टर. तो वहाँ पे उन्होंने उस चीज को जब समझा तो उसको फैक्टर के हिसाब से समझा, तो इसलिए उसको बोला गया मल्टी फैक्टर इनहेरिटेंस. एग्जैक्टली है क्या? पॉलीजीन इंटरैक्शन. In this interaction, one quantitative character, quantitative trait, character, इसको हम metric trait भी बोलते हैं, जिसको मेजर किया जा सके, साइज, शेप, एक्सेट्रा, किसी भी पैमाने पे जिसको मेजर किया जा सके, that is quantitative trait or character, right? So in this inheritance, one quantitative character is controlled by more than one gene. एक quantitative character दो या दो से ज्यादा जीन से कंट्रोल होता है. अब इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये बात हमें समझनी है. द फिनोटाइप, यहाँ पे क्या बदल रहा है? फिनोटाइप बदल रहा है. फिनोटाइप को बदलने के लिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं डोमिनेंट अलील्स. कौन करती हैं? डोमिनेंट अलील्स. तो यहाँ पे फिनोटाइप डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील. फिनोटाइप किस पे निर्भर करता है? नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील्स पे डिपेंड करता है. ईच डोमिनेंट अलील contribute in development of phenotype. हर dominant allele, चाहे एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, छह हो, ये सारी सिचुएशन हम पढ़ेंगे. तो जितने डोमिनेंट अलील होंगे वो किसको प्रभावित करेंगे, किसमें अपना कंट्रीब्यूशन देंगे? फिनोटाइप को बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे. यानी कि जितने डोमिनेंट एलील होंगे उतना ही फिनोटाइप जो है वो वेरी करता रहेगा. तो ये नंबर ऑफ द डोमिनेंट एलील पे डिपेंड करता है. सिंपल बात. मैक्सिमम एक्सप्रेशन इज ऑब्टेन्ड. मैक्सिमम एक्सप्रेशन कब मिलेगा? व्हेन ऑल डोमिनेंट अलील ऑफ ऑल जीन मस्ट बी प्रेजेंट टुगेदर. हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे पॉलीजेनिक इंटरैक्शन. मान लीजिए दो जीन है, तीन जीन है, चार जीन है, पांच जीन है और ज्यादा है. तो यहाँ पे जितने भी जीन हैं उनमें नेचुरली डोमिनेंट होगा. तो जितने ज्यादा डोमिनेंट एक्सप्रेस होंगे, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जितने ज्यादा डोमिनेंट प्रेजेंट होंगे उतना ही एक्सप्रेशन मैक्सिमम होगा. तो मैक्सिमम एक्सप्रेशन इज ऑब्टेन्ड. मैक्सिमम एक्सप्रेशन मिलेगा जब सारे डोमिनेंट अलील सारे जीन के एक्सप्रेस होंगे. व्हेन ऑल द डोमिनेंट अलील ऑफ ऑल द जीन मस्ट बी प्रेजेंट टुगेदर. या तो साथ में प्रेजेंट होंगे और साथ में एक्सप्रेस होंगे.
क्लियर? तो जितने भी डोमिनेंट एलील लिए गए हैं या जितने भी जीन्स लिए गए हैं उन जीन्स के डोमिनेंट एलील एक साथ आ गए, व्हेन ऑल द डोमिनेंट एलील्स ऑफ ऑल द जीन्स आर प्रेजेंट टुगेदर, तो मैक्सिमम एक्सप्रेशन आएगा। और नहीं है डोमिनेंट एलील तो मिनिमम एक्सप्रेशन आएगा। तो वो मिनिमम एक्सप्रेशन क्या बनाएगा यहाँ पे, वो रेसेसिव ट्रेट बनाएगा। मिनिमम एक्सप्रेशन इज ऑब्टेन्ड व्हेन ऑल रेसेसिव एलील्स ऑफ ऑल द जीन्स मस्ट बी प्रेजेंट। सारे डोमिनेंट आ गए, मैक्सिमम एक्सप्रेशन। जैसे मान लीजिए हमने 3 पॉलीजीन लिए हैं, ए बी बी सी सी, सारे डोमिनेंट आ गए, मैक्सिमम एक्सप्रेशन। दूसरी जगह एक भी डोमिनेंट नहीं है 3 पॉलीजीन में, मिनिमम एक्सप्रेशन। तो जहां पे मिनिमम एक्सप्रेशन है वो रेसेसिव एलील का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पे रेसेसिव को बनाने में क्या है, एक भी डोमिनेंट रोल प्ले नहीं करता। इन दिस इनहेरिटेंस फिनोटाइप इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट। इसमें फिनोटाइप जो है वो प्रभावित होता है एनवायरमेंटल कंडीशन से। क्लियर? अब यहाँ पे पॉलीजेनिक अलील क्या होती हैं और कितने टाइप की होती हैं? पॉलीजेनिक एलील कंट्रीब्यूटिंग टाइप की, यानी कि जो अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है। एक अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे रही है क्या बनाने में, फिनोटाइप को डिसाइड करने में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे रही है, और एक दे रही है अपना कंट्रीब्यूशन। जो कंट्रीब्यूशन दे रही है वो होंगी डोमिनेंट, और जो नहीं दे रही हैं वो होंगी रिसेसिव। क्लियर? तो यहां पे पॉलीजेनिक अलील कॉन्ट्रीब्यूटरी एंड नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी। अब पॉलीजेनिक डोमिनेंट कॉन्ट्रीब्यूटरी होगी और नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी होगी रेसेसिव टाइप। क्लियर? अब जब हम पॉलीजेनिक या क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे फिनोटाइप कैसे निकालना है, फॉर्मूला पता होना चाहिए। जीनोटाइप और जाइगोटिक कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो जाइगोटिक कॉम्बिनेशन और जीनोटाइप का फॉर्मूला तो डाइहाइब्रिड क्रॉस जैसा ही है या मोनोहाइब्रिड क्रॉस जैसा सेम है, जैसा मेंडल में हमने पढ़ा था। बट यहाँ पे फिनोटाइप के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज 2n+1, 2n+1, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल, कर्नल कलर ऑफ व्हीट 2 पॉलीजीन, ह्यूमन स्किन कलर 3 पॉलीजीन्स, ह्यूमन हाइट 5 पॉलीजीन। दीज एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट। जो गेहूं की बाली होती है उसमें 2 पॉलीजीन्स होते हैं, ह्यूमन स्किन कलर 3 पॉलीजीन्स, हाइट 5 polygene, and human intelligence 25 polygenes are there. Father of polygenic inheritance called Reuter. Now first example is kernel color of wheat. गेहूं की जो बालियां होती हैं, जो कर्नल्स होती हैं, उनका कलर कितनी पॉलीजीन्स हैं, 2 पॉलीजीन्स आर रिस्पॉन्सिबल। दिस वॉज स्टडीड बाय नेल्सन्स एहले। किसने स्टडी किया था कर्नल कलर ऑफ व्हीट? नेल्सन्स एहले ने। नाउ कंट्रोल्ड बाय 2 पॉलीजीन, कितने पॉलीजीन से कंट्रोल होता है? 2, ए एंड बी पॉलीजीन। फॉर एग्जाम्पल, अब यहां पे नॉर्मल हमें क्या देखना है, हमने मिनिमम एक्सप्रेशन किससे बनता है और मैक्सिमम एक्सप्रेशन किससे बनता है ये हम पढ़ चुके हैं कि सारी डोमिनेंट एलील अगर एक साथ होंगी तो मैक्सिमम एक्सप्रेशन बनेगा, एक भी डोमिनेंट एलील नहीं होगी तो मिनिमम एक्सप्रेशन बनेगा। तो हमें मैक्सिमम एक्सप्रेशन और मिनिमम एक्सप्रेशन को क्रॉस करना है। क्लियर है? तो यहां पे मैक्सिमम एक्सप्रेशन कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी 4 डोमिनेटिंग एलील यहां पे हैं। मिनिमम एक्सप्रेशन में एक भी डोमिनेंट एलील नहीं है। जो मैक्सिमम एक्सप्रेशन दे रहा है, जब चारों डोमिनेटिंग एलील्स एक साथ है तो कर्नल कलर कैसा होगा? रेड। जब मिनिमम एक्सप्रेशन होगा तो कर्नल कलर कैसा होगा? व्हाइट।
क्रॉस हो जाएंगे। तो जब क्रॉस हुआ तो जो F1 जनरेशन बनेगी, तो उस F1 जनरेशन में ना तो बना रेड और ना बना व्हाइट, दोनों का बीच का कॉम्बिनेशन बनेगा और बीच को हम कहते हैं इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट। तो यहाँ पे बना इंटरमीडिएट रेड इन द F1 जनरेशन। अब हमने क्या किया, F2 जनरेशन के लिए यहाँ पे इंटरमीडिएट को इंटरमीडिएट से क्रॉस किया, सेल्फिंग भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि प्लांट्स हैं। कर्नल कलर इन व्हीट इज द एग्जाम्पल ऑफ प्लांट। तो यहाँ पे हमने सेल्फिंग किया। तो सेल्फिंग के बाद जब हम 2 पॉलीजीन से F2 जनरेशन का पूरा आउटकम निकालते हैं तो 16 कॉम्बिनेशन हमारे पास आएंगे। और जब ये 16 कॉम्बिनेशन हमारे पास आएंगे तो ये बन चुकी है F2 जनरेशन। इसके गैमेट्स बनाने बिल्कुल आसान है। कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल A, स्मॉल b, स्मॉल a, कैपिटल B, स्मॉल a एंड स्मॉल b। सेम कॉम्बिनेशन यहाँ पे आ जाएंगे, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल A, स्मॉल b, स्मॉल a, कैपिटल B एंड स्मॉल a, स्मॉल b। ये सारे कॉम्बिनेशन आ गए, क्रॉस कर देंगे सबको, तो यहाँ पे हमारे पास ये आउटकम्स आ गए। अब यहाँ पे हमें इंटरमीडिएट के साथ साथ कॉम्बिनेशंस निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन निकालेंगे किस तरीके से, हम नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील देख लेंगे कि नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील कॉम्बिनेशन में कितने हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील, तो डोमिनेंट एलील मतलब चारों डोमिनेंट एलील एक साथ, ए बी बी, चारों डोमिनेंट एलील। जब चारों डोमिनेंट एलील एक साथ हैं तो कॉम्बिनेशन बनेगा रेड। क्लियर? उसके बाद में एक भी डोमिनेंट एलील नहीं है, सारी रिसेसिव हैं, कॉम्बिनेशन बनेगा व्हाइट। ये एक, इसको हम देखेंगे कैसे। अब यहाँ पे वो सिचुएशंस हमें देखनी है जहां पे 3, 2, 1 डोमिनेंट एलील है। तो यहाँ पे 4 और 0, यहाँ पे है 4 मैक्सिमम एक्सप्रेशन वाली, 1 है मिनिमम एक्सप्रेशन वाली। तो इनके बीच में स्केल करना है हमें, इनके बीच में स्केल करना है। स्केल का मतलब या तो आप यहां से ऊपर जाएं या ऊपर से नीचे आए, या तो असेंडिंग ऑर्डर में जाएं, डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएं। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम जाते हैं तो यहाँ पे एक भी डोमिनेंट एलील नहीं है, फिर 1 डोमिनेंट एलील, फिर 2 डोमिनेंट एलील, 3 डोमिनेंट एलील, फिर 4 डोमिनेंट एलील। या हम दूसरे फॉर्म में आते हैं 4 3 2 1 0, राइट। तो हमें सिचुएशन देख लेनी है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन हमें मिलने चाहिए जहां पे चारों डोमिनेंट एलील है, जहां पे 3 डोमिनेंट एलील है, जहां पे 2 डोमिनेंट एलील है, जहां पे 1 डोमिनेंट एलील है और जहां पे एक भी डोमिनेंट एलील नहीं है। तो पहले हमने देखा मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम रेड, मिनिमम व्हाइट, और इन दोनों के बीच का इंटरमीडिएट रेड, इन दोनों के बीच का इंटरमीडिएट, मतलब यहाँ पे 2 डोमिनेंट जीन है इंटरमीडिएट में, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। क्लियर है? तो हम ऊपर भी गए और नीचे भी गए। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, हम क्या देख सकते हैं कि रेड के नीचे लाइट रेड, फिर इंटरमीडिएट, फिर वेरी लाइट रेड, फिर व्हाइट। तो यहाँ पे हमने इसको इससे देखना है, जैसे वेरी इजी इट इज। यहां पे दिस कॉम्बिनेशन एंड दिस कॉम्बिनेशन, मैक्सिमम एंड मिनिमम एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे 4 डोमिनेंट एलील और यहाँ पे एक भी डोमिनेंट एलील नहीं है। अब 4 से नीचे आना है, तो 4 क्या है? डोमिनेंट एलील वाला रेड, 0 वाला क्या है? व्हाइट, 0 वाला क्या है? व्हाइट। क्लियर है? तो 4 और 0। अब हमें उस सिचुएशन में आना है जहां पे 3 डोमिनेंट एलील हैं, 1 2 3, 1 2 3, क्लियर, 1 2 3, 1 2 3, क्लियर। तो यहाँ पे कितने हो गए? 1 2 3 4। तो यहाँ पे कितनी है? 3 3 3 एंड 3। तो कितनी एलील हो गई डोमिनेटिंग एलील?
यहाँ पे डोमिनेंट एलील हो गई 3, क्लियर। तो हम इस सिचुएशन लिखते जाते हैं, तो दिस थिंग विल बी क्लियर मोर, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट हियर रेड, I write here white, white with 0 dominating allele, red with 4 dominating allele. Now, अब हमें क्या देखना है, यहाँ पे हमें देखना है कि लाइट रेड, क्लियर है, फिर हमें देखना है इंटरमीडिएट, फिर हमें देखना है वेरी लाइट रेड। तो यहाँ पे जो हमें पास फिनोटाइप आएंगे वो 5 आएंगे, रेड, लाइट रेड, इंटरमीडिएट, वेरी लाइट रेड एंड वाइट। रेड में 4 डोमिनेटिंग एलील, लाइट रेड में 3, इंटरमीडिएट में 2, वेरी लाइट रेड में 1 डोमिनेटिंग एलील। 4 3 2 1 0 और 0 1 2 3 4, क्लियर है। सबसे पहले हमने रेड 1 है, वाइट 1 है, क्लियर। अब हमें क्या देखना है कि जिसमें 3 डोमिनेटिंग एलील है, 1 2 3 4, 4 रेशो में निकालना है तो हम रेशो तो पहले ही लिख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट हमें ऐसे कॉम्बिनेशन निकालने हैं इंटरमीडिएट में जहां पे 2 डोमिनेटिंग एलील हैं, तो 2 डोमिनेटिंग एलील, 2 डोमिनेटिंग एलील, 2 डोमिनेटिंग एलील, 2 डोमिनेटिंग एलील, क्लियर है, 2 dominating allele, and so how many situations are there, 1 2 3 4 5, क्लियर। तो यहाँ पे कैसे कॉम्बिनेशन आ गया, यहाँ पे आ गए हमारे पास 5 कॉम्बिनेशन, क्लियर। दोबारा से चेक कर लेते हैं इसको, 1 2 3 4 एंड 5, क्लियर। सो 5, क्लियर। नेक्स्ट सिचुएशन हमें देखनी है वेरी लाइट रेड। तो वेरी लाइट रेड में हमें ऐसे कॉम्बिनेशन देखने हैं जिसमें आ रहा केवल 1 डोमिनेटिंग एलील, यहाँ पे एक और है जहाँ पे 2 डोमिनेटिंग एलील है। दिस सिचुएशन इज ऑल्सो राइट। सो हियर दिस इज 6 नॉट 5, दिस इज 6, दिस वन इज 6, वन मोर। नाउ ऐसे सिचुएशन जहाँ पे 1 डोमिनेटिंग एलील, 1 1 1 and 1, 1 dominating allele, 1 dominating allele, 1 dominating allele, 1 dominating allele. So here 4, here 4 and is to 1. So what is the ratio, phenotypic ratio? 1:4:6 4:1. Total combination कितने हो गए, 4 + 1 5 + 6 11 12 13 14 15 16, 16 आउटकम्स है, क्लियर है। अब यहाँ पे हमने ये सारी सिचुएशन देख ली हैं कि किस तरीके से फिनोटाइप यहाँ पे आ रहा है। तो फिनोटाइप में यहाँ पे हमारे पास 5 फिनोटाइप आ रहे हैं, रेशो हमारे पास ये आ रहा है। अब हम F2 जनरेशन के हिसाब से अगर देखें तो रेशो क्या है, 1 4 6 4 1, जीनोटाइपिक रेशो सेम है। टाइप्स ऑफ फिनोटाइप के लिए 2n + 1 फॉर्मूला है, तो फिनोटाइप भी निकल जाएंगे। तो फिनोटाइप कैसे निकलेंगे, 2n + 1, n इज पॉलीजीन, कितने पॉलीजीन है, 2 पॉलीजीन है, 2 2 जा 4 + 1 5, कितने फिनोटाइप है, 1 2 3 4 5, क्लियर। टाइप्स ऑफ जीनोटाइप, तो टाइप ऑफ जीनोटाइप के लिए वो ये 3n, व्हाट इज n, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, कितने हो जाएंगे, 9। सो इसका जीनोटाइपिक रेशो तो सेम है। और जाइगोटिक कॉम्बिनेशन के लिए 4n, अगेन 2 इज नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, तो जाइगोट कितने बनेंगे, n। अब पेरेंटल प्लांट से कॉम्बिनेशन निकालना है तो हम क्या निकालेंगे, पेरेंटल प्लांट मतलब सारे में पेरेंट से कितने मिल रहे थे, मैक्सिमम एक्सप्रेशन और मिनिमम एक्सप्रेशन 2, टोटल जाइगोट कितने थे, 6, तो 2/16 × 100, 12.5%। सो व्हेन वी प्लॉट द ग्राफ, जब हम इसमें ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ किस तरीके से प्लॉट करेंगे, ऐसी सिचुएशन हम देखेंगे जहां पे हमें ये भी पता होना चाहिए कि मैक्सिमम एक्सप्रेशन कहाँ पे आ रहा है, मिनिमम एक्सप्रेशन कहाँ पे आ रहा है, डोमिनेंट एलील कितने हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे तो यहाँ पे हमने लिखेंगे
नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील, नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील। तो यहाँ पे 0 डोमिनेंट अलील है, यहाँ पे 1 डोमिनेंट अलील है, यहाँ पे 2, 3 एंड 4। इस तरीके का कॉम्बिनेशन हम लेंगे। तो 0 डोमिनेटिंग एलील एक कॉम्बिनेशन है, वहीं 4 डोमिनेटिंग एलील वाला भी एक ही कॉम्बिनेशन है। तो ये बिल्कुल कॉर्नर में, बिल्कुल सेंटर में आएगा इंटरमीडिएट, बिल्कुल सेंटर में आएगा इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट के 6 कॉम्बिनेशन है। फिर कम होते गए तो इसका मतलब लाइट रेड और वेरी लाइट रेड, तो लाइट रेड और वेरी लाइट रेड दोनों कितने हैं 4 और 4, तो ये इंटरमीडिएट के साइड में आ जाएंगे। तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा 6, दोनों साइड में 4 देन 1, तो 1 4 6 4 1, this will be the ratio. Continuous variation, it is a result of continuous variation. Second example, human skin color. Human skin color में 3 पॉलीजीन होते हैं। अब यहाँ पे it is controlled by 3 polygenes A, B and C, and this was studied by Davenport. Was studied by Davenport. अब यहाँ पे हमें ऐसा ट्रेट लेना है जिसमें सारे डोमिनेंट हो, और ऐसा लेना है जिसमें सारे रिसेसिव हो, मतलब एक मैक्सिमम एक्सप्रेशन देने वाला और एक मिनिमम एक्सप्रेशन देने वाला। तो मैक्सिमम एक्सप्रेशन देने वाले में तीनों पॉलीजीन डोमिनेंट फॉर्म में होमोजाइगस हैं, और वहीं मिनिमम एक्सप्रेशन में सारे रेसेसिव फॉर्म में हैं। तो 3 पॉलीजीन A, B एंड C सबको होमोजाइगस में ले लिया, तो यहाँ पे मैक्सिमम एक्सप्रेशन आएगा। दोनों को हेटेरोजाइगस में दोनों को रेसेसिव फॉर्म में ले लिया होमोजाइगस में, तो मिनिमम एक्सप्रेशन आएगा, नॉट इन हेटेरोजाइगस। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जब यहाँ पे जिसमें मैक्सिमम एक्सप्रेशन आ रहा था, जिसमें सारी के सारी डोमिनेंट अलील्स प्रेजेंट थी, तो वहां पे जो स्किन टोन था दैट इज नीग्रो ब्लैक, और वहीं मिनिमम एक्सप्रेशन में वाइट। तो मान लीजिए एक ब्लैक मेल ने एक वाइट फीमेल से शादी की और उनके फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे बच्चे पैदा हुए, तो हम उनके सिचुएशन पढ़ रहे हैं, ये एक अजम्पशन है, ऐसा है नहीं कि हमेशा ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे हमें एक सिचुएशन पढ़नी है, तो जहाँ पे मेल डार्क है और फीमेल जो है बहुत ज़्यादा फेयर है, एल्बाइनो, या हम कह सकते हैं फेयर है, वाइट है। क्लियर है? अब यहाँ पे क्रॉस किया, तो क्रॉस में कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल C स्मॉल c, ये बन गई F1 जनरेशन। तो यहाँ पे ब्लैक और वाइट को जब यहाँ पे क्रॉस कराया गया, जब इनकी मेटिंग हुई, तो मेटिंग से एक बीच का रंग आया, दैट इज इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट को हमने बोला इंटरमीडिएट ब्राउन, मुलेटो कलर। कैसा आया? मुलेटो कलर, जो ज्यादातर लोगों का स्किन टोन होता है, इंटरमीडिएट टाइप। क्लियर? तो F1 जनरेशन में आ गया। अब मेटिंग हुई, अब जब मेटिंग हुई तो F1 क्रॉस विद F1, यहाँ पे F1 को F1 से क्रॉस करेंगे, जब F1 को F1 से क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे 64 कॉम्बिनेशन जाइगोट्स बनेंगे, और जो 64 जाइगोट कंडीशन बनेगी, वो 64 जाइगोट कंडीशन में बहुत सारे स्किन वेरिएशन आएंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो स्किन कलर है हमारा, वो किस पे निर्भर करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द पिगमेंट दैट इज मेलानिन पिगमेंट, और मेलानिन पिगमेंट को बनाने के लिए जो अमाइनो एसिड जिम्मेदार है दैट इज टायरोसिन। सो टायरोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द मेलानिन पिगमेंट, एंड मेलानिन पिगमेंट डिसाइड द स्किन टोन। मेलानिन पिगमेंट क्या करता है? वो हमारे स्किन टोन को डिसाइड करता है। अब अगर सारे डोमिनेंट जीन एक साथ हैं तो मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा है, और अगर ज़्यादा है
तो बहुत ज्यादा मेलानिन बनेगा तो स्किन का रंग कैसा हो गया, बहुत ज्यादा डार्क ब्लैक हो गया, तो उसको हमने नीग्रो बोल दिया। और बिल्कुल कोई भी डोमिनेंट नहीं है, तो डोमिनेंट नहीं है तो सारे रेसेसिव हो गए, तो व्हाइट, उनके क्रॉस कराए गए तो उनकी मेटिंग हुई, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन आए। अब यहाँ पे हमें पता तो है कि गैमीट्स कैसे बनाते हैं, ये भी हम देख लेते हैं गैमीट्स बनाना। कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी की मेटिंग अगेन द सेम। क्लियर? नाउ इससे जो गैमीट बनेंगे तो इससे 8 गैमीट बनेंगे। गैमीट बनाने का फॉर्मूला भी क्या है, 2 raised to the power n, n इज द नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, 3 हेट्रोजाइगस है यहाँ पे, तो 2 to the power n, व्हाट इज n, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस 1 2 3, 2 to the power 3, टोटल 8 गैमीट्स बनेंगे। क्लियर है? तो 8 गैमीट्स जो बनेंगे वो हम आसानी से बना सकते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी। एक तो ऐसा बन जाएगा कॉम्बिनेशन। फिर दूसरा स्मॉल ए से बन जाएगा, स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, एक ऐसे बन जाएगा कॉम्बिनेशन। तो टोटल हमारे पास गैमेट बन जाएंगे ए बी सी, ए बी सी, ए बी स्मॉल सी, ए बी स्मॉल सी, ये बन गया। फिर ए स्मॉल बी कैपिटल सी, ए स्मॉल बी कैपिटल सी, ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ये बन गए 4 गैमेट। दूसरे से भी 4 बन जाएंगे, ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ए कैपिटल बी स्मॉल सी, ए कैपिटल बी स्मॉल सी, ए स्मॉल बी कैपिटल सी, ए स्मॉल बी कैपिटल सी, ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ए स्मॉल बी स्मॉल सी। तो ये बन गए 8 गैमीट्स। क्लियर है? तो वही सिचुएशन हमें यहाँ पढ़नी है। अब यहाँ पे भी 8 गैमेट, यहाँ पे भी 8 गैमेट, इनको हमने क्रॉस किया, 64 जाइगोट बने। तो जाइगोटिक कॉम्बिनेशन कैसे निकालेंगे? यहाँ पे जाइगोटिक कॉम्बिनेशन निकालने का 4 raised to the power n. What is n? n is the number of heterozygous. Number of heterozygous is 3, 4 raised to the power 3. That is 4 4 जा 16, 16 1 जा 16, 32, 16 3 जा 64 कॉम्बिनेशन बने। तो 64 आउटकम्स आए। अब हमें क्या देखना है? हमें वो सिचुएशंस देखनी है जहां पे कॉम्बिनेशन ऊपर से नीचे आएगा। व्हाट इज कॉम्बिनेशन अप टू डाउन? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हियर सारे डोमिनेंट और एक भी डोमिनेंट नहीं। क्लियर है? तो सारे डोमिनेंट का मतलब है यहां पे 6 डोमिनेंट, यहां पे 0 डोमिनेंट। तो 6 डोमिनेंट वाली सिचुएशन को हमने क्या बोला? नीग्रो ब्लैक, नीग्रो ब्लैक। इसको दूसरे पे बनाते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ए बी बी सी सी, स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल सी, 0 डोमिनेंट, 6 डोमिनेंट, इसको हमने बोला वाइट, इसको हमने बोला नीग्रो ब्लैक, नीग्रो ब्लैक बोला इस सिचुएशन में। अब हमें क्या देखना है? हमें यहां पे कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, 3 डोमिनेंट वाली सिचुएशन। तो 3 डोमिनेंट वाली सिचुएशन थी इंटरमीडिएट, दैट इज मिलेटो, ये भी हम पढ़ चुके हैं। क्लियर है? अब हमें क्या करना है? वही सेम प्रोसेस, 5 4 3 2 1 और ये 0 है ही। क्लियर है? तो ये पूरा एक चार्ट बना लेना है। अब बहुत ज्यादा डार्क से हम थोड़ा नीचे आएंगे इंटरमीडिएट तक, और इंटरमीडिएट से और नीचे आएंगे। तो हम यहाँ बोलेंगे इंटरमीडिएट से नीचे आए लाइट ब्राउन, जिसमें 3 डोमिनेंट एलील है, वेरी लाइट ब्राउन जिसमें 2 डोमिनेंट एलील है,
सो वाइट, वेरी लाइट ब्राउन इंटरमीडिएट, ऊपर जाएंगे डार्क ब्राउन एंड वेरी डार्क ब्राउन। क्लियर? तो हमने ये एक सिचुएशन बना ली कि अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे जितने डोमिनेंट एलील होंगे उसके हिसाब से कॉम्बिनेशन बन जाएगा। क्लियर है? ये ऐसा आप हमेशा नहीं कर सकते, ये कॉम्बिनेशन हमेशा पॉलीजीन इंटरेक्शन में ही बनेगा। नॉर्मल अगर हम ट्राई हाइब्रिड क्रॉस देखेंगे तो ऐसा सिचुएशन नहीं बनेगी। ये चीजें क्लियर हो गई? अब ये चीजें क्लियर हो गई तो जब हम इस चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे सिचुएशन हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें कलर वाइज डिफरेंशिएट किया गया है। जहां पे 6 डोमिनेंट एलील हैं वो नीग्रो। क्लियर? 5 डोमिनेंट एलील हैं, 1 2 3 4 5 6, 5 डोमिनेंट एलील वाले 6 कॉम्बिनेशन हैं, दिख भी रहे हैं हमें। तो ये 5 वाले जहां पे डोमिनेंट एलील है ये वेरी डार्क ब्राउन, 4 वाले डार्क ब्राउन। तो 4 वाले कॉम्बिनेशन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो यहाँ पे 15 कॉम्बिनेशन है। उसके बाद 3 वाले कॉम्बिनेशन दैट इज इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट वाले भी हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। 3 वाले 20 हैं। उसके बाद में 2 वाले, तो 2 वाले कॉम्बिनेशन भी हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। उसी तरीके से 1 वाले भी देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और 0 वाला 1। तो यहाँ पे सेम वही चीज़ हमें करनी है। तो इसको हम डायरेक्टली लिख के देख सकते हैं कि यहाँ पे हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि यहाँ पे जिसमें 6 डोमिनेंट एलील हैं वो 1 है, जहाँ पे 5 डोमिनेटिंग एलील हैं वो 6 हैं, 4 डोमिनेटिंग एलील वाले 15 हैं, इंटरमीडिएट वाले 20 हैं। उसके बाद में 2 डोमिनेटिंग एलील लाइट ब्राउन वाले 15 हैं, 1 डोमिनेटिंग एलील वेरी लाइट ब्राउन वाले 6 हैं और 0 वाइट हैं 1 हैं। तो इसका जो फिनोटाइप बनेगा वो 1 6 15 20 15 6 1 का बनेगा। टोटल कॉम्बिनेशन ज़ाइगोट 64। तो यहाँ पे F2 जनरेशन में हम सारी चीजें निकाल सकते हैं। phenotypic ratio is 1:6:15:20:15:6:1 एंड जीनोटिपिक रेशियो जो टिपिकल ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का होता है सेम है, क्योंकि यहाँ पे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस ही एक तरीके से। टाइप्स ऑफ फिनोटाइप के लिए 2n+1। सो व्हाट इज n? What is n? The n is number of the polygenes. कितनी है? 3 है polygen। तो 2 into 3 plus 1, 7 फिनोटाइप। कैसे पता लगाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 नीग्रो, डार्क ब्राउन, वेरी डार्क ब्राउन, इंटरमीडिएट, लाइट ब्राउन, वेरी लाइट ब्राउन एंड व्हाइट। ये हुए सारे। जीनोटिपिक रेशो वही 3:n, 3 that is 27 and zygotic combination in F2 generation is 64। अगर पेरेंटल कॉम्बिनेशन देखना है तो 64 में से 2 होंगे, तो 2/64 into 100 is equal to 3.125%। क्लियर है? वहीं फिर से हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसका ग्राफ भी बेल शेप आएगा, सेम वही आएगा। यहाँ पे हम नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील ले लेंगे 0 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे हम ले लेंगे कि मैक्सिमम एक्सप्रेशन तक कहाँ पे आया है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील और यहाँ पे मिनिमम टू मैक्सिमम एक्सप्रेशन। क्लियर? तो यहाँ पे मैक्सिमम एक्सप्रेशन तक हम देख लेंगे। अब यहाँ पे मैक्सिमम एक्सप्रेशन और डोमिनेंट एलील का, अगर मैक्सिमम एक्सप्रेशन में एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, यहाँ पे कॉम्बिनेशन हम बोल सकते हैं, इंटरमीडिएट तक बोल सकते हैं, नॉट कॉम्बिनेशन, दीज आर इंटरमीडिएट, राइट। तो यहाँ पे भी जो ग्राफ बनेगा वो बेल शेप बनेगा। बिल्कुल सेंटर में
इंटरमीडिएट्स आ जाएंगे जो कि 20 हैं। उसके बाद में दोनों तरफ आ जाएंगे 15 15। क्लियर? दोनों तरफ आ जाएंगे 15 15। क्लियर? तो यहां पे 20 में 3 डोमिनेटिंग एलील है, यहां पे एक में लाइट ब्राउन में और दूसरे में अलग अलग है, एक में 5 डोमिनेटिंग एलील है, एक में 2 डोमिनेटिंग एलील है, तो वो चीज हम यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे। उसके बाद में इसके आसपास आ जाएंगे, फिर से क्या आएगा यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1। तो यहाँ पे भी कैसा ग्राफ बनेगा? बेल शेप ग्राफ बनेगा, कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन वाला ग्राफ बनेगा। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। A quantitative character is controlled by 4 polygenes। एक क्वांटिटेटिव कैरेक्टर 4 पॉलीजीन से कंट्रोल होता है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है पेरेंटल प्लांट इन F2 जनरेशन। पेरेंटल प्लांट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है F2 जनरेशन में। तो यहां पे 4 पॉलीजीन है। कितने हैं पॉलीजीन? 4 पॉलीजीन हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पॉलीजीन कितने हैं। पॉलीजीन है 4। क्लियर? अब हमें ये पता होना चाहिए कि जाइगोटिक कॉम्बिनेशन कितने होंगे। तो जाइगोटिक कॉम्बिनेशन होंगे 4 raised to the power n। 4 raised to the power n। अब अगर 4 पॉलीजीन है तो हेटेरोजाइगस भी 4 होंगे, तो 4 to the power 4 दैट इज 256। अब इस 256 में अगर हम पेरेंटल कॉम्बिनेशन देखते हैं तो 2 ही होंगे। सो हियर पेरेंटल कॉम्बिनेशन इज 2/256। ये होंगे पेरेंटल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। In F2 generation of a quantitative character, 17 phenotypic categories are obtained. This character is controlled by how many polygene? अब हमें polygene निकालने हैं, तो फॉर्मूला क्या है? Phenotype is equal to 2n plus 1. We know phenotype कितने हैं? 17 is equal to 2n plus 1. तो 17 minus 1 is equal to 2n, n is equal to 16 by 17 minus 1 is 16, तो 16 by 2 is equal to 8. So 8 पॉलीजीन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। क्लियर? नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच डोमिनेंट अलील। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कॉन्ट्रीब्यूशन अगर डोमिनेंट एलील के लिए हमें निकालना है एक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है? तो फॉर्मूला है मैक्सिमम एक्सप्रेशन माइनस मिनिमम एक्सप्रेशन अपॉन नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील। मैक्सिमम एक्सप्रेशन, मिनिमम एक्सप्रेशन माइनस मिनिमम एक्सप्रेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील। और वहीं फिनोटाइप ऑफ गिवन जीनोटाइप, अगर फिनोटाइप पूछ लें आपसे गिवन जीनोटाइप का तो कैसे निकालेंगे? तो फिनोटाइप अगर गिवन जीनोटाइप का निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला है मिनिमम एक्सप्रेशन प्लस contribution of each gene multiply by total number of dominant allele। क्लियर है? इसका भी क्वेश्चन कर लेते हैं। A plant is homozygous for A and B. Allele is having 200 centimeter height while the minimum height of plant is 120। तो यहाँ पे मैक्सिमम एक्सप्रेशन, मिनिमम एक्सप्रेशन, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच डोमिनेंट एलील, हमें क्या निकालना है? कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच डोमिनेंट अलील। राइट? तो कंट्रीब्यूशन में हम क्या बोलेंगे? मैक्सिमम एक्सप्रेशन माइनस मिनिमम एक्सप्रेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ
टोटल नंबर ऑफ डोमिनेटिंग जीन। डोमिनेटिंग जीन के टोटल नंबर क्या है? तो यहाँ पे मैक्सिमम 200 एक्सप्रेशन 200 सेंटीमीटर माइनस मिनिमम 120 अपॉन डोमिनेंट एलील कितनी है? कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी। इस सिचुएशन को ले लेंगे तो कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कितनी हो जाएंगी? 4। तो 200 में से 120 को माइनस करेंगे तो कितने आएंगे? 80 अपॉन 4 दैट इज 4 2 जा 8 20 राइट। तो यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच डोमिनेंट एलील 20। नाउ हाइट ऑफ ए स्मॉल बी जीनोटाइप प्लांट। तो जीनोटाइप प्लांट की हाइट पूछ रहे हैं यानी कि फिनोटाइप पूछ रहे हैं। तो फिनोटाइप के लिए क्या फॉर्मूला है? फिनोटाइप ऑफ ईच जीनोटाइप के लिए जो फॉर्मूला है वो है मिनिमम एक्सप्रेशन प्लस contribution of dominant allele of each dominant allele multiply by number of dominant allele। ये फॉर्मूला भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब यहाँ पे मिनिमम एक्सप्रेशन कितना है? 120। कंट्रीब्यूशन कितना आया है? 20। कंट्रीब्यूशन कितना आया है? डोमिनेंट एलील का 20 और नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील इसमें कितनी है? 1 मल्टीप्लाई बाय 1। सो हियर 120 प्लस 20 इज इक्वल टू 140। क्लियर है? सो यहाँ पे हाइट कितनी हो गई? 140 सेंटीमीटर। कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच डोमिनेंट एलील 20 सेंटीमीटर। हर चीज सेंटीमीटर में यहाँ पे काउंट होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉलीजेनिक और द क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस।